अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इंजीनियर तस्लीम अहमद नावगंजिया। आज मैं आपके लेके लेके आया हूँ आपके लिए अरबिक लिटरेचर का सिलेबस। तो सिलेबस पे जाने से पहले कुछ बच्चों के सवाल थे कि सर हम कैसे लिखें, कैसे तैयारी करें इस छोटे से टाइम में। तो मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप मॉडल पेपर जो हैं उनके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। फिर इनको जो आपको आते हैं या थोड़े बहुत आते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ रहा है आपको, तो आप वीडियो जो मैंने शेयर करी हैं उनमें जो लिंक दिए हुए हैं स्टडी मटेरियल के, आप उन लिंक से इन सवालों के जवाब ढूंढिए जो आपको आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं या कम आते हैं। ठीक है, अगर मेरी लिंक में नहीं मिल रही हैं वो चीज़ें, तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे वैसे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका हुआ। ज़रूरी नहीं है आप पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो, सबके चक्कर में मत पड़ो अभी, क्योंकि टाइम अब कम है। तो आपको कोशिश करो 60-70%, 60-70% कोशिश हो जाए। अगर आप स्कूल से हैं तो आप बस 60-70 पे ही आप फोकस करो। और जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्कूल वाले बच्चों की स्ट्रेंथ होती है कि वो उनको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश अच्छे से आती है, तो उनमें खूब ज़्यादा कोशिश करो सीखने की। इसी तरह मदरसे के बच्चों की स्ट्रेंथ होती है दीनियात, अरबी, उर्दू, ये उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी मजबूती है। तो वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करें नंबर लाने की। और बाकी दूसरी जो इनकी वीकनेस रहती है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो उसमें आप 60-70% ही अचीव करने की कोशिश करो। और वही तरीका अपनाओ कि एक बार प्रिंट आउट निकलवा लो स्टडी मटेरियल का, मतलब मॉडल पेपर का। फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जो मैंने लिंक दिए हैं, तो वो सारे लिंक ज़रूरी नहीं हो देखना होते हैं। लिंक मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए देता हूँ कि सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। आपको जो सबसे बेहतर लग रहा है, जिससे समझ में आ रहा है आपको, तो आप मॉडल पेपर लेके बैठो और जो पढ़ा रहे हैं उसे लिखते जाओ। कॉपी पेन लेके बैठो, नहीं तो ऐसे देखते रहो मूवी की तरह, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए। तो यही मेरा टिप्स रहेगा। चलो आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, अरबी का सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल। सिलेबस से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पहले हम मॉडल पेपर देख लेते हैं कि मॉडल पेपर में किस तरीके से आता है। तो ये मॉडल पेपर है आपका। तो पहले में तो 8 सवाल आपके एमसीक्यू होंगे, बिल्कुल आसान ही है। अगर आपको अपने सिलेबस पता है तो आप देख सकते हो। पहला सवाल है, मज़ानी अल अदब किस फ़न की किताब है? अरबी अदब की तारीख, हिस्सा अव्वल किसकी तसनीफ़ है? तो इस तरीके बहुत आसान आसान है। अगर आपको पता है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है जो हम अभी बात करेंगे, तो आप उनको बहुत आसानी से टिक मार कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये छोटे छोटे सवाल होंगे, 2-2 नंबर के 8 सवाल हैं। इसमें तफसील की तारीफ कीजिए। माजी करीब, माजी वईद बताइए। फेल की किस्म कितनी किस्में होती है? ठीक है। और कौन कौन सी नेज इसम फेल माजी की तारीफ कीजिए। शोरा मोअल्लक़ात से क्या मुराद है? हसनुल हिंद किसका लक़ब है? मौसूफ़ सिफ़त क्या होता है? मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या होता है? हरूफ नासिबा कितने हैं? कद, सीन, सोफ़ा क्या करते हैं? मौरिब और मबनी की तारीफ़ कीजिए। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो अरबी ग्रामर में या ट्रांसलेशन में आती हैं, जो हम आगे अभी बात करेंगे। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें ही पूछ रहा है। फिर अगले में 4 नंबर का सवाल है, मार्फा की तारीफ़ कीजिए। अपनी याददाश्त से कोई अरबी इबारत लिखिए। तो कोई याद करी हुई आप लिख सकते हैं अपने आप से। अपनी याददाश्त से कुछ 5 लाइन की अरबी नज़म लिखिए। इसमें नज़म लिखना है। मुब्तदा और ख़बर किसे कहते हैं? चौथे सवाल में अरबी अदब की अहमियत और व अफ़ादियत पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखना है। तो इसमें मतलब ये अरबी लिटरेचर से आ गया, ज़माना जहालियत के, मतलब ये अरबी की तारीख पे, अरबी अदब की तारीख पे है। फिर नीचे आपके कुछ अरबी लिखी हुई है, इनके तर्जुमे करना है। फिर ये अरबी के टीचर हैं, दूसरे नंबर हसन बिन साबित अंसारी के बारे में लिखना है। हाफिज़ हाविक बुक इब्राहिम की शायरी लिखना है। इब्ने मकफ़ा या इनकी मतलब आपको खिदमत पे रोशनी डालना चाहिए। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो उम्मीद करूँगा आप इनको समझ जाएंगे पेपर में किस तरीके से आता है हमें। अगर हम ये समझ गए कि पेपर में किस तरीके से आता है, तो हम आते हैं फिर स्टडी मटेरियल पे कि स्टडी मटेरियल हमारा क्या है। ये मॉडल पेपर आपको, जो मॉडल पेपर दिए गए हैं उसी से डाउनलोड कर सकते हैं आप। हाँ, अपने स्टडी मटेरियल की बात आते हैं, तो पहले पे हमने कवायद रखा है अरबिक ग्रामर क्या होती है। ठीक है, तो इसमें की तारीफ और उसकी किस्में, कितने तरीके के किस्म होते हैं, वाहिद जमा अरबी में कैसे बनाते हैं, ज़मीर की तारीफ और उसकी किस्में कितनी हैं, प्रोनाउन एंड टाइप्स अरबी में, फ़ेल की तारीफ और उसकी किस्में कितनी होती हैं, वर्ब कितनी तरह की है, स्पेलिंग मिस्टेक है वर्ब में, कलाम और कलमा की तारीफ, कलमे कितने तरह की होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबी में, इसम, फ़ेल, हरफ।
फिर उनके भी टाइप्स होते हैं, वो सबको आपको पता होना चाहिए। मारे व मबनी की तारीख क्या होता है। तो इस तरीके से ये कवायद हैं। तो आप जो मदरसा से हैं वो तो अक्सर फेमिलियर होते हैं, जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो कम फेमिलियर होते हैं इससे। तो वो इनको इनको मेन मेन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत सारे लिंक दिए हैं इसमें कि ताकि जिस भी बैकग्राउंड के हो, आपको जिससे अच्छा लग रहा है आप उससे पढ़िए। तो पहले पे पीडीएफ दिया, मतलब बुक जो आपके सिलेबस में होगी वही बुक मैंने इसमें रख दी है। ठीक है, दूसरे पे बाकी मैंने सिंपल और कोशिश भी करी है सिंपल चीज़ें भी रखी जाएं। तो इन किताबों के कम से कम राइटर के नाम जरूर पता होना चाहिए, खोल के आप देख लेना कौन कौन इनके राइटर हैं। और बाकी मैंने सेकेंडरी भी ऑप्शन रखे हैं, इस सर्फ के भी मैंने लिंक दे दिए हैं। बहुत सारे लिंक हैं ये, आप इनको क्लिक करते जाएं, देखते जाएं कि भाई किससे समझ में आ रहा है। सबको अचीव करने की कोशिश नहीं करना है, बस जो जिससे समझ में आ जाए उसी को आप फॉलो करें। फिर आप कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते जाएं खुद के। फिर है अरबी अदब की तारीख, हिस्ट्री और अरबिक लिटरेचर। मतलब आपके जब सिलेबस में है कि नबी की ज़िंदगी से पहले यानी जमाने जहालियत के दौर पर अरबी किस तरह की थी, फिर नबी के दौर पर अरबी किस तरह की थी। तो ये आपकी किताब है तारीख़ अदब, अरबी अदब। ये किताब पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहें तो यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका वह रहेगा। फिर है आपका तर्जुमा। तर्जुमे में आपके अरबी दी हुई है तो उसको उर्दू बनाना है, उर्दू दी हुई है तो अरबी बनाना है। या किसी चीज़ की तारीफ पूछ सकता है, मौजाफ मौजाफ इलैह क्या होता है, मौसूफ सिफत क्या होता है, मुब्तदा खबर क्या होते हैं। ठीक है, माजी के कितने तरह के जुमले होते हैं, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमराई, माजी मुतलक, ऐसी मुजारे के भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको सब पता होना चाहिए। लिंक भी दिया है, आप इस लिंक को भी पढ़ देख सकते हैं। बाकी आपकी नस्र में जो बुक है रियाजुल अरबिया, इसका पार्ट 1 में बाब 1 और 5 से 7 बाब पढ़ना है। इसी तरह अरबी नज्म में रियाजुल अरबिया नज्म पार्ट 1 पढ़ना है। तो ये किताब ऑनलाइन मुझे मिली नहीं, अगर किसी को मिल जाए तो यूट्यूब पे कमेंट में डाल दें। अगर ये किताब नहीं भी है आपके पास तो आपका 95% आप जो ऊपर मैंने मटेरियल दिया है उसी से कंप्लीट हो जाएगा। 5% छोड़ सकते हो, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो है उसका उसकी कदर करो, जो नहीं है उसके लिए रोने मत बैठ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लास्ट में समरी दे दिया है। खासकर इतना सारा मैंने आपको लिंक दे दिए हैं, कहाँ से पढ़ें किधर से पढ़ें। कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, तो स्कूल स्टूडेंट या जिनको बहुत कम आता है तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे 2 यूट्यूब के लिंक हैं, उनको खाली देख लें। ऊपर अगर आपको अरबी में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बहुत सारी चीज़ें उर्दू और अरबी में मैं समझता हूँ 60-70% चीज़ें कॉमन है। तो आप उर्दू में भी अगर पढ़ लेंगे तो आपका कुछ भला हो जाएगा। वो बोल रहा है कि इसमें सिफत क्या होता है, तो आप उर्दू में अगर पढ़ लेंगे इसमें सिफत क्या होता है, आप वही लिख जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप कम से कम उर्दू में भी देख लें कि उर्दू में क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। फिर भी मैं एक आध लिंक आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे ये लिंक आपको खोलते हैं तो क्या आता है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ओपन नहीं हो रहा है। अभी हम खोल के हैं। तो ये थर्ड पार्टी चैनल है। तो इसमें इस तरीके से समझा रहे हैं, आज हमारी क्लास एक लड़की या लड़का सिंपल से बहुत समझा रहे हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरह आप इस वाले को भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसमें भी सिंपल भाषा में आई थिंक इंग्लिश में समझाया गया है, तो ये स्कूल के X बच्चों और कसरा और स्कूल के times स्टूडेंट के लिए अच्छा multiply रहेगा। with इसी तरह ऊपर के भी हम लिंक देख सकते हैं। उर्दू वाला तो लिंक उर्दू से ही है, तो वो तो देखा हुआ होगा। इसमें भी हम देख सकते हैं बहुत सारे, हमारे यहाँ हमने लिंक डाल दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, अहलन सहलन मरहबा। ये इंग्लिश में समझा रहा है, जिनको इंग्लिश आती है तो आसानी से ग्रैब कर सकते हैं इसको। मैं अपनी बात को इसी यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मास्सलाम।